जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है संविधान। और आज भी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। इसमें जो एक्सरसाइज है 15वां है। 1 से लेकर 58 नंबर प्रश्न तक मैंने कंप्लीट कर लिया था, अभी उससे आगे कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। तो प्रश्न रिपीटेड है, 2 बार लगातार एकमात्र राष्ट्रपति भारत के रहे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। मीन्स दोबारा भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये कहा गया है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति दोबारा भी बन सकता है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। उस टाइम में था एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। पर प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार अगर पूछ दे, मीन्स गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, तब बीबी गिरी था। ओके। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गया था। ये हो गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। 63वां प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रतिबल बलों का सर्वोच्च समावेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। यह निहित होता है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है। ये उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करेगा, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करेगा, जबकि राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इस सब का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। हमेशा गलत मत करना इसको, ठीक ना। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसमें से किसका नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसमें से जो भी है, जैसे कि भारत का महान्यायवादी, एक राज्य का राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इस सब का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, ये करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। करता कौन है, राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किसका चाहिए, प्रधानमंत्री का। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा अध्यक्ष हो, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेगा, ठीक ना। जबकि मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इस सब का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन सा पद पर रह सकता है। इसमें से कौन सा अपने पद पर रह सकता है, तो राज्यपाल। राज्यपाल का पूरा भार होता है राष्ट्रपति पे। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। इसमें से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करेगा, तो योजना आयोग को। योजना आयोग, जिसको नीति आयोग कहते हैं, नीति आयोग, ठीक ना, उसको कौन नियुक्त नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति नहीं करेगा। जबकि वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, इस सब का नियुक्ति या फिर नया जो गठन होता है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो यह है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है, यह राष्ट्रपति को। मीन्स फांसी को टाल सकता है। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, 14 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा एक जगह 12 और दूसरे जगह 2, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। तो कुल कितना हो गया, 14। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको फिर से पढ़ते हैं, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, नहीं है, ठीक ना, क्योंकि न्यायाधीश को वो तो खुद से नहीं हटा पाएगा। आपात उपबंध घोषणा कर सकता है, वो इसकी शक्ति है, लेकिन अध्यादेश जारी कर दे, क्षमा प्रदान करे, न्यायालय को हटा के न्यायाधीश को हटा दे, ये शक्ति उसके पास नहीं है। तो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। किसी विधि के प्रश्न, विधि मतलब नियम, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, यह अधिकार है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। फिर से रिपीट कर ले, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, ये प्रदान करता है अनुच्छेद 143। इंपोर्टेंट है ये, अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।
संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? संसद का अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति का कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? मीन्स वित्तीय आपातकाल। ये भारत में कभी भी नहीं लगा है। 360 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल आता है। ये भारत में एक भी बार नहीं लगा है, तो कभी घोषणा नहीं किया। आंसर होगा डी। विदेशों से भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जो मुख्य न्यायाधीश था और फिर भारत के राष्ट्रपति पद पे भी रहा, वो था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा कार्य राष्ट्रपति का नहीं है? तो किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, मीन्स खत्म करना, ये नहीं है। जबकि लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का सत्रावासन करना, लोकसभा का विघटन करना, ये सब काम राष्ट्रपति का है। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 82वां प्रश्न है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर से रिपीट करते हैं, विदेशी देशों के सभी राजदूत, जो एम्बेसडर होता है, या फिर कमिश्नरों का प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? किसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा? तो धन विधेयक को। धन विधेयक को हाँ 14 दिन तक रोक सकता है, पर उसको लौटाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करेगा? यहाँ वीटो शक्ति प्राप्त है, वो है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? किस विषय पर? तो संघ और समवर्ती सूची। याद रखना 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होता है जिसमें संघ और राज्य दोनों इंडल जो, ठीक ना। तो संघ और समवर्ती सूची पर वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य सूची के लिए राज्यपाल है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो ये राज्य सूची पर। राज्य सूची पर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? किस परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? चाहे राज्यसभा का सत्र हो या लोकसभा का सत्र हो, कहीं भी वो अध्यादेश जारी नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या कर सके? तो वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सके। पर मैंने जिक्र किया है 14 दिन मैक्सिमम है, ठीक ना। 89 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधन करता है? ये संबोधन करता है, हालांकि जब जरूरत पड़ेगा तब करेगा संबोधन, पर प्रतिवर्ष एक तो करेगा ही, और फिर जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद संबोधन करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। आगे दिया गया कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त की गई है, प्रदान किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये लिखा गया है अनुच्छेद 124 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। रिपीट कर लो, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर बाद में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भी कौन करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही करवाता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो केवल राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास केवल ये शक्ति प्राप्त है। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्न में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ये धन कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। इमरजेंसी टाइम में वो धन निकाल सकता है। ये शक्ति है ना वित्तीय आपातकाल की, तो उसके अंतर्गत वो धन निकाल सकता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? इसमें से कौन सा अधिकार नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों का हस्तगत ये नहीं कर सकता है, जबकि क्या सब कर सकता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कर सकता है। संसद के अधिवेशन आहूत करना और उसका सत्रावासन करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो कि नहीं है, राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? किन किन परिस्थितियों में? तो वो कर सकता है
जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देगा तब कर सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार ना किया जाए, मीन्स वही दोनों सेम ही हो गए, और स्वीकार कर दिया जाए। एक सदन द्वारा विधेयक 6 माह तक कोई कार्यवाही ना करे, मीन्स इनडायरेक्टली अस्वीकार ही कर दे, तभी वो कर सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा? डी। उपरोक्त सारे सही है कि राष्ट्रपति इन सब कारणों में वो आहुति कर सकता है। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय निकाल सकता है। तो यहाँ राष्ट्रपति को किसी संस्तुति की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट निकाल सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है उसको। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ये है अनुच्छेद 74। यहाँ शब्द जो बाध्य का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे ये सहमति नहीं, ये ऑर्डर हो गया, ठीक ना। तो ये अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आ गया। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? युद्ध की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। हालांकि अब इसके लिए एक पोस्ट बना दिया गया है सीडीएस, ठीक ना, जो भी अजीत डोभाल है, पर अभी भी आगे दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद से पटल कर रखवाए? तो ये शक्ति है संघ वित्त आयोग के सिफारिश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। इसमें वो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। याद रखना, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, वो अस्थायी है। साथ ही भंग करने में प्रधानमंत्री का परामर्श चाहिए। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? आपातकाल के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श होगा, तभी वो आपातकाल घोषित कर सकते हैं। पर यह आपातकाल घोषित करना पूरी तरह से राष्ट्रपति के हाथ में है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस स्थिति में? तो सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में वो अध्यादेश जारी कर सकता है। 103 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यह है 6 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड के मामले में करता है? तो मेनली मृत्यु दंड के मामले में कर सकता है। सैनिक अदालत द्वारा किए जाने पे दंड, ये भी हो सकता है। ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, तो कार्यपालिका का हेड यही होता है। तो इन सभी कारणों पे राष्ट्रपति जो है अपना क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? ये वीटो शक्ति है पूर्ण निषेध, निलंबन निषेध, पॉकेट निषेध। सारे सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। वीटो होता है किसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, ठीक ना, ये शक्ति प्रदान किया जाता है। तो पूर्ण निषेध, पॉकेट निषेध और निलंबन निषेध। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वो कौन सा है? तो वह है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में उसने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, निलंबन निषेध में इसमें प्रोसेस में यूज किया था। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन से वो 2 सदस्यों का मनोनयन करता है लोकसभा में, और फिर साहित्य कला विज्ञान क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राज्यसभा में 12 सदस्यों का, और लोकसभा में 2 सदस्यों का एंग्लो इंडियन से करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। 108 नंबर प्रश्न है हमारा। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा पर पुनर्विचार करने के लिए लौटता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो राष्ट्रपति विधेयक को क्या करेगा? उसे अनुमति दे देगा। ऑप्शन नंबर सी, उसको कैंसिल नहीं कर सकता वो। 110 नंबर प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? ये है विधायी अधिकार। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति यहाँ राष्ट्रपति कर सकता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष का कर सकता है,
योजना आयोग के उपाध्यक्ष का नहीं कर पाएगा। ओके, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री का कर पाएगा। तो ऑप्शन ए और यहाँ पे 3 सही है, ठीक ना। तो इसको हम यहाँ एंड करते हैं और इस एक्सरसाइज में कम से कम 50 प्रश्न है, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए और फायदा हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।